औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 किया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर पिछले दो क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 स्टूडेंट अगर आपको समझ आ गए हैं पिछली वीडियोस में, सेम वही प्रोसीजर है, वैसे ही करनी है इंशाल्लाह। आपको अगर वो आ गए हैं तो ये भी आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी मैं इनको सॉल्व करूँगा स्टूडेंट्स। चलिए तो स्टूडेंट टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर स्टूडेंट मेरे चैनल पर आप नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। 5 पार्ट हैं इसके स्टूडेंट। पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, log x है बेस 2 है बराबर 5। पहला पार्ट है ये, इसका मैंने लिखा हुआ है log x बेस 2 बराबर 5। सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट। हमने नाम रूम x फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे। ऐसे क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने का तरीकाकार क्या है स्टूडेंट, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है, बहुत ही आसान तरीका है। क़ुव्वत नुमाई शक्ल में जब आपने लिखना है, सबसे पहले आपने ये वाली बेस लिख लेनी है। बेस लिखी 2। बेस लिखने के बाद स्टूडेंट जो इसके ऊपर चीज़ होगी, जैसे 2 के ऊपर क्या है, x है, ठीक है। तो आपने इसको ले जाना है मसावी के दूसरी साइड पे। इसको मसावी के दूसरी साइड पे ले जाने के बाद स्टूडेंट जो मसावी की इस साइड पे होगा उसको आपने बेस की ला के पावर बना देना है इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले बेस लिखनी है, बेस की जो पावर होगी उसको दूसरी साइड पे ले जाना है और जो दूसरी साइड पे चीज़ थी उसको ला के 2 की बेस की पावर बना देना है। ये तो स्टूडेंट्स 2 की पावर 5 किसके बराबर होता है, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं साइड पे। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, फिर 2 2 4 और फिर मल्टीप्लाई करें 4 4 16 और 16 2 32 के बराबर होता है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 32 और यही हमने फाइंड करना था स्टूडेंट। तो इसके बाद हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, log 9 है, log 9 है बेस 81 है इज़ इक्वल टू x है, इज़ इक्वल टू x के बराबर है। इसको भी जब हम क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, शाबाश मुझे खुद बताइए। हम लिखेंगे सबसे पहले 81 मतलब बेस लिखेंगे, बेस की जो पावर है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे और जो इधर है दूसरी साइड पे उसको बेस की पावर बना देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स 81 की अगर मैं तजदी करूं, कोशिश करनी है जितना इधर है आपके पास डिजिट है उसी हिसाब से कर लें। वैसे तो 81 3 पे भी हो रहा है, ठीक है। तो मैं करूँगा इसको, क्योंकि इधर 9 है तो 9 पे कर लेता हूँ, 9 9 81 और 9 1 9। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 की पावर 2 है और पहले भी इसकी पावर x है बराबर 9। इधर वाले 9 की पावर स्टूडेंट्स कितनी है, 1 है। तो यह आ जाएगा 9 की पावर 2x बराबर 9 की पावर 1। तो ये 9 से 9 कैंसिल होकर हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x बराबर 1 और x बराबर किसके आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये x इज़ इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ये इसका सोल्यूशन है स्टूडेंट्स। चलिए तो थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। जी तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट मैंने लिख लिया। थर्ड पार्ट क्या है, log 8 बेस 64 है बराबर x बटा 2। इसी तरह इसको भी अगर हम क़ुव्वत नुमाई शक्ल, अब आपने हर सवाल में लिखना है क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से या राइटिंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो क्या होगा, सबसे पहले मैं बेस लिखूँगा, 64 है, बेस के जो ऊपर है उसको मैं ले जाऊँगा दूसरी साइड पे और जो दूसरी साइड पे है उसको ला के बेस की इस तरह से पावर बना दूँगा जी। तो इसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, 64 की अगर मैं तजदी करूँ, मेरे पास इधर क्या है 8 है तो मैं 8 पे ही करूँगा और वैसे तो 2 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है। मैं आसानी के लिए शॉर्ट में समझाने के लिए आपको 8 पे करूँगा। 8 8 64 और 8 1 8। तो ये आ जाएगा 8 की पावर 2 है और उसकी पावर कितना है, x बटा 2 बराबर 8। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। मेरे पास क्या बचेगा, 8 की पावर x बराबर 8 या मैं इसको भी लिख सकता हूँ 8 की पावर 1। तो सेम प्रोसीजर पिछले क्वेश्चन की तरह, 8 से 8 कैंसिल होके x बराबर किसके रह जाएगा,
1 के रह जाएगा और यही हमने फाइंड करना था अननोन। चलिए तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसका 4th पार्ट देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स चौथा पार्ट मैंने लिख लिया हुआ है, नहीं सॉरी स्टूडेंट, ये 5वां पार्ट लिखा गया। चलो पहले 5वां कर लेते हैं, उसके बाद चौथा भी हम कर लेते हैं। ये 5वां पार्ट है, log x है बेस 3 है बराबर 4 है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कूतनमाई शक्ल में जब लिखूँगा तो मैं बेस लिखूँगा 3 और जो उसकी पावर होगी ऊपर उसको ले जाऊँगा दूसरी साइड पे और जो इधर है उसको ले जाके पावर बना दूंगा। तो इस तरह से x बराबर 3 की पावर 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, आप इधर ज़र्ब करके देख लें। चलो इधर ही कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। तो x बराबर 3 3 9 और फिर 3 3 9 और x कितना आ जाएगा, 9 9 81 आ जाएगा। ये था इसका लास्ट पार्ट। उसके बाद चौथा पार्ट रह गया स्टूडेंट्स, वो भी लिख लेते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है, log 64 बेस है उसकी x और बराबर किसके 2 के। इसको भी जब मैं कूतनमाई फॉर्म में लिखूंगा स्टूडेंट्स तो क्या लिखूंगा, x मतलब बेस लिखी पहले और जो बेस की पावर थी ऊपर मैंने उसको इस साइड पे लाया और जो इस साइड पे था उसको जाके बेस की पावर बनाया। तो स्टूडेंट्स ये पावर है, हमने तो x फाइंड करना है, तो पावर कैसे कैंसिल होगी, इस तरह से पावर जो स्क्वायर है वो कैंसिल होता है स्क्वायर रूट से, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से या जज़र लेने से कह सकते हैं। तो जज़र लिया, ये जज़र से जो स्क्वायर रूट है मुरब्बा है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर रह जाएगा मेरे पास x और 64 का जज़र आप डायरेक्ट भी 8 लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं 8 की पावर 2 का जज़र और जज़र से मुरब्बा कट के आपके पास x क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज भी 3.2 कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है काइंडली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।